आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि यदि पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के 0.02 मोलर विलेन का pH 3.44 है तो पिरिडीन का आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिरिडीन जो होता है ये हमारा बेसिक है, उसके लिए आयनन स्थिरांक निकालना है। पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के 0.02 मोलर विलेन का pH 3.44 है। एसिडिक है, इसका मतलब है pH 3.44 है, 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है। तो पिरिडीन का आयनन स्थिरांक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड में कह रहा है कि HCl एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एक प्रबल अम्ल है, हमको पता है। और पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड दुर्बल क्षार है। ये कैसे पता है? ये इस प्रकार से पता है कि पिरिडीनियम जो है हमारा ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत यौगिक है, और कार्बनिक रसायन में जितने भी हैं, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, सब दुर्बल ही है। तो इसलिए पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड दुर्बल क्षार है, यानी वीक बेस है, और HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है, हमको पता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए pH का फार्मूला होता है pH = -½ log Kw - log KH प्लस log C। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस फार्मूले को याद कर लीजिए ताकि इसको हर जगह लगाया जा सके। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल ये फार्मूला है, और फार्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे। तो नई वाली NCERT में जहाँ तक ये फार्मूले नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है, तो नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा आगे। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। तो pH दिया है 3.44 = -½ अब देखिए log Kw है, तो log Kw है अगर, तो Kw की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 10 टू पावर। तो इसको अगर ध्यान दें तो 10⁻⁻14 रहेगा, तो ये माइनस इधर है तो ये अंदर लिखेंगे तो -14 इधर आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 रखेंगे तो -14 हो जाएगा log Kw की वैल्यू। अब -log Kb प्लस log C का मतलब कंसंट्रेशन 0.02 यानी 2 × 10⁻²। ये हमने सारा रख दिया। सॉल्व किया तो Kb की वैल्यू आ गई, सॉल्व करने पर 1.5 × 10⁻⁹। तो यही पिरिडीन का आयनन स्थिरांक हो जाएगा। यही हमारा पिरिडीन का आयनन स्थिरांक हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁹। तो सीधा अगर ये फार्मूला पता है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा निम्नलिखित लवणों यानी साल्ट के जलीय विलयनों में उदासीन अम्ल तथा क्षारीय होने की प्रागुक्त कीजिए। मतलब पानी में डाला जाएगा तो कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, और कौन न्यूट्रल होगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, यानी स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है, तो उसमें सीधी सी बात है कि दोनों स्ट्रांग है तो तराजू का पलड़ा किसी तरफ नहीं झुकेगा।
तो pH 0 से 14 तक होता है तो उसके बीचों बीच में रहेगा, यानी 7 में। और 7 का मतलब उदासीन, 7 से ज़्यादा का मतलब क्षारीय, 7 से कम का मतलब एसिडिक या अम्लीय। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनेगा उसका विलयन उदासीन होगा। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेगा तो प्रबल वाला अपना प्रभाव रखेगा, तो विलयन अम्लीय होगा। अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है तो प्रबल वाला अपना प्रभाव रखेगा, तो क्षारीय होगा विलयन, यानी pH 7 से ज्यादा होगा। तो ये ध्यान देना है। और दोनों दुर्बल होंगे तो ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं देगा, क्योंकि दोनों दुर्बल हैं तो फिर उनका pH हमें पता हो या तो तब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले NaCl है, तो NaCl हमारा NaOH और HCl बनाएगा, दोनों प्रबल हैं तो इसलिए इसका जलीय विलयन उदासीन होगा। KBr, अब देखिए हम बता कैसे दिए कि दोनों प्रबल हैं। NaOH में पहले और दूसरे वर्ग में और बाद में छठवें और सातवें वर्ग में ऊपर जो आवर्त में होंगे, मतलब ऊपर वाले पीरियड में और पहले और लास्ट के वर्गों में या आर्डर में, ग्रुप में, आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल में जो तत्व पाए जाएंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो जो पहले होंगे वो स्ट्रांग प्रबल क्षार होंगे, जो बाद में होंगे वो प्रबल अम्ल होंगे। तो देखिए Cl 7वें में है और ऊपर भी है, H के बाद Cl आता है, F फिर Cl, तो ऊपर है इसलिए प्रबल होगा। इसी प्रकार Na, हलीना, HLi, तो ऊपर है इसलिए ये प्रबल होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है इसलिए उदासीन। इसी प्रकार के भी देखिए हलीना के, तो के और Br भी Cl के नीचे है, तो दोनों प्रबल हैं। NaCN में देखिए Na प्रबल होगा और Cn, C कार्बन है, चौथे में है, तो लास्ट से चौथा बहुत दूर है इसलिए दुर्बल हो जाएगा। तो Na प्रबल है और ये दुर्बल, तो Na क्या बनाएगा, क्षार NaOH, तो जलीय विलयन क्षारीय होगा। जो प्रबल होगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा। अब देखिए NH4NO3 में क्या होगा, HNO3, तो N किस में है, 5वें में, और O किस में है, 6वें में, और ऊपर है तो यह अम्लीय स्वभाव होगा। और N H के साथ है तो NH4 ये हमारा दुर्बल होगा और HNO3 का ये प्रभाव प्रबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके साथ में। तो इसलिए ये विलयन हमारा अम्लीय होगा, क्योंकि HNO3 अम्लीय प्रभाव ज्यादा देगा, NH4+ या NH4 हमारा क्षारीय दुर्बल होगा। तो जो प्रबल होगा वही प्रभाव देता है, तो NH4NO3 हमारा जलीय विलयन क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी प्रकार NaNO3 आ जाता है तो NaOH होगा और HNO2 होगा, तो NaOH क्षारीय प्रभाव ज्यादा होगा, तो NaNO3 का विलयन हमारा क्षारीय होगा। KF आ जाता है तो K भी, KF का जलीय विलयन हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि देखिए F के जो है हलीना के, HLi के चौथे पोजीशन पे है आवर्त सारणी में, वर्ग में, और F हमारा Cl के ऊपर है, F पहली पोजीशन में। अगर H माना जाए तो भी F दूसरे नंबर पे है, तो F का प्रभाव ज्यादा होगा। इसमें F का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। इसको देखिए पानी में डाल के तोड़ते हैं, इसको पहले तोड़े तब समझ में आएगा। KF, इसको पानी में डाल दिया तो KOH के साथ जाएगा और HF के साथ जाएगा, तो HF और KOH बनेगा। ये स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस है। और HF और HCl भी स्ट्रांग एसिड है। इसको देखते हैं, ये KOH का हो सकता है, इससे ज्यादा प्रबल प्रभाव हो, इसलिए विलयन क्षारीय यानी बेसिक होगा।
इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। ये देखिए NaOH की H2O से रिएक्शन कराया तो NaOH और HCl बना, दोनों स्ट्रांग है इसलिए विलयन न्यूट्रल होगा। KBr को पानी में डाला तो KOH और HBr बनेगा, दोनों स्ट्रांग है इसलिए न्यूट्रल होगा। इसी प्रकार NaCN को डाला पानी में तो HCN और NaOH बना, ये स्ट्रांग बेस है और ये वीक एसिड है, तो इसलिए जो स्ट्रांग होगा वही प्रभाव होगा। तो स्ट्रांग बेस है तो बेसिक स्वभाव होगा। HNO3 NH4NO3 को पानी में डाला तो NH4OH बनेगा और HNO3 बनेगा। स्ट्रांग एसिड है और ये वीक बेस है, जो स्ट्रांग होगा वही प्रभाव होगा, तो इसलिए विलयन एसिडिक होगा। NaNO2 में NaNO2 को पानी में डाला H2O में तो NaOH और HNO2 बना। NaOH स्ट्रांग बेस है और ये HNO2 वीक एसिड है, तो स्ट्रांग वाला प्रभाव रखेगा, तो इसलिए विलयन हमारा क्या होगा, स्ट्रांग बेस मतलब बेसिक होगा। अब KF में आ जाते हैं तो KOH और HF, देखिए HF वीक एसिड है, स्ट्रांग नहीं है। HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है लेकिन HF वीक एसिड है, क्योंकि F का साइज बहुत कम होता है, बाकी जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो वीक एसिड है HF, इसलिए KOH क्योंकि स्ट्रांग है इसलिए विलयन हमारा बेसिक होगा, क्योंकि बेस स्ट्रांग है, तो इस प्रकार से विलयन बेसिक होगा। तो 63 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्लोरोएस्टिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.35 × 10⁻³ है। 0.1 मोलर अम्ल तथा इसके 0.1 मोलर सोडियम लवण की pH ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोएस्टिक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, तो इससे और कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोलर अम्ल तथा इसके 0.1 मोलर सोडियम लवण की pH ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरोएस्टिक अम्ल लिखा है CH2Cl COOH, इसको तोड़ दिया तो CH2Cl COO- बना और H+ आ गया। अब इस pH निकालना है क्लोरोएस्टिक अम्ल और इसके सोडियम लवण के साथ विलयन की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ pH निकालना है तो पहले हम H+ निकालें। तो H+ निकाला तो H+ का फार्मूला होता है √KC, एसिड है तो A, बेस है तो B लिखते हैं। K हमको दिया है इस एसिड का तो √K रख दिया और C दिया है 0.1 मोलर, तो ये आ गया 1.16 × 10⁻²। तो pH = -log H+, तो आ गया -log 1.16 × 10⁻², तो ये आ गया 1.94। तो ये pH आ गया क्लोरोएस्टिक अम्ल का। अब अगर 0.1 मोलर सोडियम लवण डाल दिया जाए इसमें, तब pH क्या होगा ये हमको बताना। तो देखिए क्लोरोएस्टिक अम्ल का सोडियम लवण प्रबल क्षारक यानी NaOH तथा दुर्बल क्लोरोएस्टिक अम्ल ClCH2COOH। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि सोडियम लवण का मतलब सोडियम का साल्ट। तो जाहिर सी बात है सोडियम का साल्ट में सोडियम NaOH देगा, तो NaOH हमारा स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार है। तो जाहिर सी बात है कि जब सोडियम लवण इसके साथ मिलाया जाएगा तो ये वीक है और ये NaOH स्ट्रांग रहेगा, तो जो pH है वो 7 से ज़्यादा रहेगा। ये हमारा अभी बिना कैलकुलेट किए बात निकल के आ गई। अगर हमें ये बात पता है कि सोडियम लवण का मतलब है कि जब पानी में डालेंगे तो NaOH बनेगा, NaOH प्रबल क्षार है, तो pH 7 से ज़्यादा होगा और क्लोरोएस्टिक एसिड हमारा दुर्बल अम्ल है। तो अब देखिए साल्ट के pH का फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा, फिर पढ़े लेते हैं।
फार्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस हाफ log KW प्लस log K माइनस log C। अगर बेस होता तो यहाँ पर K की जगह KB होता, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये आ गया pH इक्वल टू माइनस हाफ log KW प्लस log K माइनस log C, 2 बार लिख दिया। तो pH इक्वल टू हाफ, ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस log KW माइनस log KA प्लस log C, ये माइनस वाला प्लस में हो गया। तो ये हो गया हाफ log KW की वैल्यू 14 होगी, हमने अभी ऊपर निकाला था। तो 14 हो गई, पानी के लिए 14 होती भी है। log KW की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 14 होती है। तो जब 10 टू पावर माइनस 14 रखेंगे, 14 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 और बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 14 ही हो गए। माइनस log KA की वैल्यू 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस log C का मतलब कंसंट्रेशन 0.1 का मतलब 10 पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो आगे जाएगा 7.9। तो देखिए क्लोरोएस्टिक अम्ल का pH आया 1.94, लेकिन सोडियम साल्ट जो है इस अम्ल का, सोडियम लवण के साथ जो बनेगा साल्ट, सोडियम साल्ट, उसका pH कितना होगा 7.9। तो 7.9 pH हो गया। अतः अम्लीय विलयन की pH 1.9 है तथा लवण यानी साल्ट विलयन की pH कितना है 7.9। अब क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है। तो देखिए कह रहा है 310 केल्विन पर जल का आयनिक गुणनफल 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14 है। इसी तापक्रम पर उदासीन जल की pH ज्ञात कीजिए। तो देखिए 310 केल्विन ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, कितना होगा KW बराबर 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये दिया है। अगर 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 होता तो pH हमारा 7 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14 दिया गया है। KW, अब H प्लस, अब देखिए KW पानी के लिए है, तो पानी H प्लस और OH माइनस देता है, तो चाहे KW लिखें या H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन लिखें, बराबर 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, क्योंकि KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस होता है, तो KW की जगह ये लिख दिया। जल उदासीन है, तो जैसी बात पानी न्यूट्रल है, तो H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे, तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस, तो एक OH की माइनस की जगह H प्लस अगर लिख दें तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, तो यहाँ पर OH माइनस की जगह H प्लस लिख सकते हैं। तो H प्लस इंटू H प्लस का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14, तो H प्लस इक्वल टू अंडर रूट 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14। सॉल्व किया तो H प्लस आ गया 1.64 इंटू 10 पावर माइनस 7 मोलर। अब pH इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, तो माइनस log H प्लस की वैल्यू रख दिया 1.64 इंटू 10 पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7, तो 7 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस log इतना घटेगा, log इतने की वैल्यू घटेगी तो 7 से कुछ कम होगी, तो 6.78 आ गया। अतः उदासीन जल का pH मान कितना हुआ 6.78। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित मिश्रणों की pH परिकलित कीजिए। हम इनका pH वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमने ऊपर साल्ट के लिए निकाला था, लवणों के लिए, वही प्रक्रिया यहाँ लागू होगी। तो सबसे पहले G10 ml 0.2 मोलर CaOH का होल ट्वाइस कामा 0.4 मोलर OH माइनस आयन बनते हैं। हिंदी वाली बुक में थोड़ा देखे मिस्टेक समझ में आ रहा है, तो इसको इंग्लिश वाली बुक से देखते हैं। तो देखिए हम लोग इधर के मोल और इधर के मोल निकाल लेंगे, यानी एसिड और बेस के। जो ज़्यादा होगा
वैसा ही विलयन होगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखिए इसने H3O+ के मोल निकाले, तो HCl हमको H+ देगा या H3O+ देगा, चाहे H+ लिखें या H3O+, एक ही बात है। तो HCl हमको H3O+ देगा, तो H3O+ के कितने मोल होंगे? देखिए 25 ml है, तो 25 ml को लीटर में बदलेंगे तो 25/1000 करना पड़ेगा। तो 25/1000 कर दिया, और 0.1 मोलर है, तो 0.1 का गुणा कर दिया, तो मोल आ गए। वैसे भी हम देखिए कैसे निकालते थे, N = W/M करते थे। N जो होता है W/M करते थे, अब मोल प्रति लीटर में इसी को V कर देते थे, तो इधर भी लीटर का भाग हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ निकालना है कि मोल कितने हैं। तो 25 ml है, तो 1 लीटर में निकालेंगे तो 25/1000 गुणे जितनी सांद्रता है, M1V1 + M2V2, ऐसे हम लोग करते। तो MV जो है हमारा, ये मोल बताएगा प्रति लीटर में। ध्यान दीजिए, मोल प्रति लीटर लिखना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि 1000 का भाग दिया है। तो यहाँ पर MV करेंगे हम, M × V। तो M कितना है हमारा, M है 0.1 × V कितना है 25 ml, तो 25/1000 कर देंगे तो लीटर में आएगा। तो वही 25 गुणे 0.1/1000 किया है, तो आ गया 0.0025 मोल पर लीटर होगा। इसी प्रकार OH के निकालना है, तो इधर आएंगे, तो इधर भी हम लोग M × V करेंगे। तो इधर जब हम M × V करेंगे, तो देखिए M कितना है, M है हमारा 0.2 × V कितना है 10 ml, तो 10/1000 हो जाएगा। अब देखिए गुणे जितना मोल होगा उसका 2 गुना OH बनेगा, क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, इसलिए 2 का गुणा और करना पड़ेगा। तो देखिए 2 का गुणा और किया, क्योंकि OH- जो होंगे 2 गुना बनेंगे, OH का होल ट्वाइस है। तो 2 का और गुणा किया, तो आ गया 0.0040 मोल। अब इतना 0.0025 बेस को न्यूट्रल कर देगा, तो बचेगा कितना। तो इतने में हम इतना अगर घटा दें, तो उतना मात्रा में बेसिक होगा, क्षारीय होगा। क्यों? OH- H3O+ को न्यूट्रल करेंगे, तो इतना भाग इसके इतने भाग को न्यूट्रल कर देगा, तब भी 0.025 को न्यूट्रल करेगा, तब भी 0.0015 बच जाएगा। 0.0040 में अगर हम घटाएंगे 0.025, तो भी हमारा 0.0015 बच जाएगा। तो इतना बचेगा, ये OH- बच जाएगा। इसी की वजह से अब OH- होगा तो pH निकलेगा। तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो OH- जो आ गया इतना मोल, तो OH- बराबर हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ किया है। जब pOH निकालना है तो -log OH, तो OH का कंसंट्रेशन सीधा यहाँ रखना चाहिए, तो POH आ जाता, फिर 14 में घटा के pH आ जाता। तो इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं। तो देखिए OH- हमारा 1.5 × 10⁻³ आया, जिसको अंग्रेजी में ये लिखा गया है। इसी को हम 1.5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। 3 अंक बाद दशमलव है, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये OH- आ गया। POH = -log OH-, तो ये आ गया -log 1.5 × 10⁻³ अब pH = 14 - POH हो जाएगा। तो POH इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा,
तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और log 1.5 घटेगा तो 3 से कुछ कम 2.8 होगा, तो यह आ गया 11.2। तो जो मिश्रण दिया गया है उसका pH हमारा 11.2 हो जाएगा। इसी प्रकार खा वाला देखते हैं। खा में देखिए 10 ml 0.01 m H2SO4 है और 10 ml 0.02 m H प्लस आयन। अब फिर देखिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम OH के मोल निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 10/1000 गुणे 0.01, तो ये आ गया ये 1/100 हो जाएगा। तो एक 0 से एक 0 कटेगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा H प्लस। और OH माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा 10 ml है तो 10/1000 गुणे 0.01 गुणे 2 OH माइनस है तो 2 का गुणा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10/1000 गुणे 1/100। ये नीचे जाएगा तो 1/100 हो जाएगा गुणे 2, 1 0 से 1 0 कटा, तो ये 2/2 गुणे ये 4 है 10⁻⁻4, इतना आ जाएगा। तो ये 1 गुणे 10⁻⁻4 है, OH माइनस हमारा 2 गुणे 10⁻⁻4 है। तब इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये H प्लस भी 2 होंगे, H2SO4 है। जैसे CaOH का उल्टा है तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो H प्लस हमारे 2 गुणे 10⁻⁻4 होंगे और OH माइनस भी 2 गुणे 10⁻⁻4 होंगे। तो H प्लस और OH माइनस बराबर हैं, इसलिए विलयन क्या होगा हमारा उदासीन होगा, तो pH क्या होगा 7 होगा। तो देखिए इसीलिए H3O प्लस निकाला है 0.002 मोलर निकलेगा, 2 का गुणा है, और OH माइनस में भी 2 का गुणा है, तो ये भी 0.002 मोलर आया। इसी को 2 गुणे 10⁻⁻4 भी लिख सकते। तो कह रहा है सिंस देयर इज नाइदर एन एक्सेस ऑफ H3O प्लस और OH माइनस, न H3O प्लस यानी H प्लस ज्यादा है न OH माइनस ज्यादा है, इसलिए विलयन का pH क्या होगा 7, न्यूट्रल का 7 होता है। तो इस तरह हम लोगों ने निकाल लिया। अब C नंबर देखते हैं। तो C का भी हम लोग उसी तरह करेंगे। तो C में देखिए H2SO4 है, KOH है, तब यहाँ पर H प्लस 2 बनेंगे, डबल होंगे, तो 2 का गुणा होगा, इधर 2 का गुणा नहीं होगा, तो H प्लस वाला ज़्यादा होगा, इसलिए विलयन हमारा कैसा होगा एसिडिक होगा। तो इसको निकाल के देखते हैं। तो 10/1000 गुणे 0.1 गुणे 2, क्योंकि H2 है, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 10/1000 गुणे 1/10 गुणे 2, 10 से 10 कटेगा तो 2 गुणे 10⁻⁻3, और इसी तरह इधर आ जाएगा, ये H प्लस है, OH माइनस आ जाएगा, इधर 2 का गुणा होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻3। तो H प्लस ज़्यादा है, कितना 0.002, ये कितना है 0.001, तो 0.001 ज़्यादा है। कौन H प्लस। तो देखिए H3O प्लस हमारा 0.002 आ गया और OH माइनस 0.001 आ गया, जैसा हमने ऊपर निकाला था। तो एक्सेस कितना हुआ H3O प्लस, इतने में इतना घटा देंगे
तो आ गया 0.001 मोलर। अब अगर pH निकालना हो तो pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, तो ये वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पर ये दूसरे तरीके से निकाल रहा है। OH माइनस जब निकल आया तो ये क्यों कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जब H प्लस निकल आया तो फिर ये क्यों भाग दे रहा है। तो नहीं हो गया, सीधा 10⁻³ है तो 3 इधर आ जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा तो 3 और log 1 बचेगा। log 1 की वैल्यू 0, तो pH कितना हो जाएगा 3। इधर देखिए हिंदी वाली में निकाला है, H प्लस निकाला 1 इंटू 10⁻³ अब pH इक्वल टू कितना होगा -log H प्लस, तो H प्लस की जगह जब 10⁻³ रखेंगे तो -3 इधर आके माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, -log 1 बचेगा। log 1 की वैल्यू 0 तो pH हमारा 3 होगा। तो यहाँ पर pH की वैल्यू 3 आएगी। तो देखिए कुछ गलतियाँ हैं, इनको ध्यान देना है और समझ के क्वेश्चन हमें करना है। अब आ जाता है 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।